दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, पीछे का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम दूसरे वीडियो में 76 प्रश्न तक करा चुके थे और जो बाकी बचा है और प्रश्न को इस वीडियो में हम करा देते हैं। दोस्तों, उसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डाल देंगे, यानी 150 प्रश्न का जो पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 करके डाल देंगे हम। आप लोग उसको देख लीजिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और तब तक के लिए देखिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न होगा। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो किसमें आपका उपयोग किया जाता है? ये है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी आपका सही जवाब होगा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे प्रकाश के कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उस चीज़ों को दिखाई देने लगता है। इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है कि आँख का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित हो जाता है। सही बात है, सही। इस प्रश्न का सही जवाब होगा समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो ये आकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकिरणों के कारण आपका समुद्र नीला दिखाई देता है। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? ये खोज की थी माइकल फैराडे। माइकल फैराडे आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, विद्युत चालकता का यूनिट क्या है? विद्युत चालकता का यूनिट है आपका ओम। ओम आपका ओम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा महो। यदि आवृत्ति n हो तो आवर्तकाल t हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये आपका सही है n बराबर 1/t। n बराबर 1/t। n बराबर 1/t। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक है? तो ये जो इसका मात्रक है ये है फोन। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होता है। मानव कान का ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है तो ये 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। ध्वनि के किस गुण के कारण यदि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है? तो इसका कारण है अपवर्तन। इसका कारण है अपवर्तन। चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन औचित्य नहीं है? औचित्य नहीं है यानी गलत नहीं है, वो सही है। तो ये सही है ऑप्शन नंबर सी, बाकी बात सब गलत है। और बिंदुकता का निवारण किया जाता है। और बिंदुकता का निवारण बेलनाकार लेंस के द्वारा चश्मे बनाकर उसे और बिंदुकता को दूर किया जा सकता है। लेंस की गोलाई कम हो जाना, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना तथा लेंस की क्षमता घट जाना, यह किसका लक्षण है? ये लक्षण है दूरदृष्टि दोष का। ये लक्षण आपका दूरदृष्टि दोष का है। ऑप्शन नंबर बी इसका लक्षण है। बोल्टिय सेल, लोकलंसे सेल, डेनियल सेल तथा शुष्क सेल आदि ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है प्राथमिक सेल का उदाहरण है। प्राथमिक सेल का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कौन सा गलत कथन आपको चुनना है, कौन सा गलत है ये चुनना है। तो ये आपका कथन है ऑप्शन नंबर डी गलत है। और इसके अलावा ए बी सी डी सही है। ए बी और सी तीनों सही है। ए बी सी डी तीनों सही है। ए बी सी डी तीनों राइट है। बाकी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है? विद्युत शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ और चुंबकीय है? और चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ये पदार्थ आपका क्रोमियम है। क्रोमियम आपका सही जवाब होगा। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होता है? ये ग्रस्त होता है अल्जाइमर रोग से। अल्जाइमर रोग से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पेंटोज कहते हैं। इसे पेंटोज कहते हैं। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? तो इनसे बेस होता है यूरेसिल होता है।
यूरेसिल आपका होता है, यूरेसिल आपका सही जवाब होता है। अगला सवाल आपका हो जाएगा एमियोसेंटोसिस का कानूनी प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि इस पर प्रतिबंध इसलिए लगाया जाता है, इसका प्रयोग भ्रूण में लिंग के चुनाव के लिए किया जाता है। और दोस्तों इसका इसलिए प्रतिबंध लगाया जाता है कि इसका दुरुपयोग करके इसका अधिक दुरुपयोग किया जाता है, इसलिए इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाता है और इस पर कानूनी प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे की जड़ के साथ सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। कबक आपका सही जवाब होगा। हॉटस्पॉट या संवेदनशील स्थल शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किस ब्रिटिश परिस्थितिवाद ने किया है? ये किसने किया है? यो किया है नॉर्मन मायर्स। अगला सवाल आपका होगा कार्टन जेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इससे संबंध है आपका जैव सुरक्षा समझौते से। झींगा, मछली, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर आदि किस संघ का यह हिस्सा है? यह हिस्सा किस संघ का है? ये ऑर्थोपोडा संघ का यह हिस्सा है। अगला सवाल आपका होगा मानव शरीर का सबसे बड़ी मांसपेशी कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ी मांसपेशी जो है वो पाया जाता है कुल्हा में पाया जाता है। मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो ये वर्ग आपका है यूथेरिया आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से वह स्तनधारी कौन सा है जो अंडे देता है? तो ये जो अंडे देता है एक ही दाना आपका सही जवाब होगा। एक ही दाना आपका सही जवाब होगा। मानव रक्त आपका क्षारीय होता है। मानव रक्त आपका क्षारीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रक्त कण के बारे में औचित्य है? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। बहुरुधिर वर्ग कौन सा है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है? तो ओ वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? ये विटामिन जिसे के नाम से जाने जाते हैं, विटामिन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आपको इनका नाम है, रासायनिक नाम इसका है फिलोक्विनोन। अगला सवाल है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंटा क्या है? तो इनका एजेंटा है ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन आपका सही जवाब होगा। समान ताप एवं दबाव पर सभी गैस को समान आयतन के अणुओं की संख्या बराबर होती है, इसका नियम क्या कहलाता है? एवोगाड्रो का नियम कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु में विखंडन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन नहीं होती है? ये विटामिन है विटामिन बी आपका सही जवाब होगा। झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? ये अभिलक्षण है ऑप्शन नंबर डी टर्नल संरक्षण का। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो ये कार्सिनोमा को नहीं किया जाता है। अगला सवाल है डायोड वह युक्त है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करते हैं? ये क्रिया करते हैं अम्लीय और क्षारीय दोनों में ये क्रिया करते हैं। अगला सवाल है स्मोग किसका संयोजन है? धुआं और कोहरा का। स्मोग नहीं, अस्मोग भी से कहते हैं, अस्मोग। अगला सवाल है आपका मस्तिष्क में दृश्य सूचना को विकोडन एवं व्याख्या का संबंध किससे है? ये संबंध किससे है? तो ये संबंध आपका मितीय पाली से है। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए हमने बताए थे। अगला सवाल है आपका
मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग भूख प्यास तथा निद्रा को केंद्र करता है? यानी भूख प्यास और नींद को जो ऑब्जर्वेशन करता है वो है हाइपोथैलेमस, वो हाइपोथैलेमस है। उभयचर को हृदय को में होता है। इनका हृदय में 2 अलिंद और 1 निलय होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे औरम कहा जाता है? औरम किसे कहा जाता है? ये सोना को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? ये किया जाता है एथीन। निम्न में कौन सी गैस इनर्ट गैस है? इनर्ट गैस कौन सा है? ये है आपका फ्रियोन आपका इनर्ट गैस है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? इनमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। रक्त या अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हीमेटोलॉजी के द्वारा किया जाता है। मानव हृदय में त्रिबलनी कपाट किनके बीच होता है? किनके बीच होता है? ऑप्शन नंबर बी बायां अलिंद व दायां निलय के द्वारा होता है। आपका अगला सवाल होगा, हृदय में अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने की उत्पत्ति की ध्वनि कहाँ से होती है? तो ये होती है आपका लब से होता है। शिराएं अद्भुत रक्त को शरीर के हृदय तक ले जाती है। एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त का संवहन करती है। इसका सही जवाब जो होगा वो फुफ्फुस शिरा आपका सही जवाब होगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा नींद भूख प्यास का ये कंट्रोल हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री जरण हार्मोन नहीं है? ये आपका हार्मोन नहीं है, ये है टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। जो गलत है इसको पहचान कीजिए। आपका ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, बाकी ये तीनों आपका सही है। तीनों आपका सही है, तीनों आपका राइट है। अगला सवाल है, फ्लॉस रिब्स तथा फ्लैटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है? तो ये अंग है आपका बक्षीय पिंजर आपका सही जवाब होगा। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया है। ये ऑक्सीकरण क्रिया है, श्वसन आपका ऑक्सीकरण क्रिया है। अगला सवाल आपका है, रक्त और उत्तक द्रव्य में मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है। ये कहलाता है अंतः शोषण कहलाता है। पाचक एंजाइमों एवं उसके संबंधित अंगों का गलत समूह कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर डी आपका गलत समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? ये परिवर्तित करता है जाइमेक। पित्त रस का संचयन किस अंग में होता है? ये अंग है आपका ऑप्शन नंबर सी पित्ताशय आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित पदार्थ व उनके वर्ग का सही सुमेलित है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित है। मीठे स्वाद का अनुभव कराने वाली स्वाद कलिकाएं मनुष्य की जीभ में कहाँ उपस्थित होता है? यानी किस भाग में उपस्थित होता है? वो अग्र भाग में उपस्थित होता है। अगला सवाल है, एल्कोहल के निरापिशन के लिए उत्तरदायी होता है। ये कौन सा उत्तरदायी होता है? यकृत। ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जीरायुष कहलाते हैं। स्वपरागन की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है? तो ये पुष्प है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, एकलिंगी व द्विलिंगी दोनों पुष्प में। निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय को पाचक रस में उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संक्रीटिन किस हार्मोन का प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। दोस्तों गाय और भैंस में ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही दूध निकाला जाता है।
ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही दूध निकाला जाता है। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रिया को नियंत्रण करता है? तो ये करता है हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसे मस्तिष्क विभाग को कंट्रोल करता है, भूख प्यास और नींद को भी यही कंट्रोल करता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। 2 गेमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जाइगोट कहते हैं, इसे जाइगोट कहते हैं। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना संलग्न करता है? ये करता है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करता है बृहदांत्र करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा खनिज आवश्यक है? ये आवश्यक है पोटेशियम, ये पोटेशियम आवश्यक है। दोस्तों आपको हम 2 वीडियो मिला के 150 प्रश्न साइंस का आपको कलेक्टिव किए थे, वो 2 वीडियो में आपको हम दे चुके हैं। एक पिछले वीडियो में दिए हैं जो कि पार्ट 1 करके होगा, और ये वीडियो जो आपको अपलोड होगा ये वीडियो आपको पार्ट 2 ये अपलोड आपका जो है ये पार्ट 2 के आपको ऊपर में थंबनेल में देखने को मिलेगा। साइंस के 150 प्रश्न का पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप 2 वीडियो में करके इसे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, और बार इस वीडियो को देखिए जब तक एग्जाम नहीं होता है। इस सीरीज़ में आप लगातार कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों गारंटी है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। जीके जीएस का सवाल कहीं आपको नहीं छूटने देंगे। चलिए दोस्तों आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टूडियो में। तब तक के लिए